मेरे प्यारे दोस्तों, फकीर योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन। प्यारे दोस्तों, आपका सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है, सबसे बड़ा जो धन है, वो आपका समय है। इसीलिए समय का जो सदुपयोग किया, समय ने उसको अमृत पिला दिया और वो मानवता के कल्याण के लिए जिंदगी में कुछ ऐसा करके चले गए कि आने वाली पीढ़ी कभी उन्हें भुला नहीं सकती। लेकिन ये किसी की बपौती संपत्ति नहीं है। समय आपके पास भी है, 24 घंटे सबको मिले हैं। 24 घंटे का जो समय है उसका सदुपयोग करिए। खूब अच्छा खाइए, खूब अच्छा सोइए और जो भी करना है कीजिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दिमाग का प्रयोग करिए, सोचिए, चिंतन मनन करिए, धारणा ध्यान करिए और फिर सिद्धि की तरफ बढ़िए। तो उसको हम बोलते हैं अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, स्वच्छ संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधाना, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। ये जो अष्ट अंग हैं महानता के, जिसे पतंजलि योग सूत्र बोलते हैं, इसका अमल करिए। इसमें आपके सारे समय के छन का प्रयोग हो जाएगा और आपकी विचार सर्वशक्तिमान ज्ञान के रास्ते पर चलेगा और फिर आप अपने जीवन का कभी दुरुपयोग होने नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप समय का मैनेजमेंट करिए। समय को किस तरह से आप यूज करेंगे वो आपके जीवन की आधारशिला होगी और आप महान बनेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप महान संतों की संगति में जाइए। तुलसी संसार में 5 रत्न है सार, साधु संगति, हरि भजन, दया, दीप, उपकार। इस पृथ्वी पर 5 ऐसे सबसे बड़ी संपत्ति है जिससे कि आप महानता के पद चिन्हों पर चलते हुए मानवता को नई दिशा दे सकते हैं, समय का सदुपयोग कर सकते हैं। साधु संगति, हरि भजन, दया, दीप, उपकार। आप समझ लीजिए, अब ज्यादा समय नहीं मेरे पास, और सुन लीजिए अच्छे लोगों की संगति का कितना महत्व होता है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संत में, जो सुख साधु संत में, ये जीवी के साथ महान पुरुष हमारे, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न हो। एक महान मानव रत्न पद्म भूषण डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी की संगति ने हमें जिंदगी में सब कुछ दे दिया मेरे भाई। तो ऐसे लोगों की संगति कीजिए और वो आपको वातावरण देंगे जहाँ की अपने जीवन के हर क्षण हर पल को आप सदुपयोग करेंगे मेरे भाइयों। तो सबसे बड़ा अच्छे लोगों की संगति और दुर्गति से, दुर्जनों से बचिए, दुर्जनों से बचिए। दुर्जन ऐसे होते हैं कि आपके जीवन को धू धू के जला देंगे। मेरा दोस्त कौटिल्य चाणक्य ने कहा कि जब तुम्हारी मृत्यु आएगी बस, तो सर्प तुम्हें डसेगा, लेकिन मूर्खों की संगति ऐसी होती है, कंबल की तरह होती है। सूरदास की काली कामरी चढ़त दूजो रंग। उसका काम होता है क्या? सुन लो फिर से वही। काव्य शास्त्र विनोदन कालो गसति धीमताम, वसने चौ मूर्खानाम नंतरा कलहनवा। जो मूर्ख व्यक्ति है, दुष्ट विचारों से प्रेरित व्यक्ति है, उसका काम होता है जिंदगी भर कलह करेगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट करेगा, खूब सोएगा और हर लोगों की हत्या करेगा। और प्यारे दोस्तों, आप जानते हो कि किसी के जिंदगी में सबसे जो करीब होता है उसकी पत्नी होती है, उसका पति होता है। अगर वो भाग्यशाली व्यक्ति है तो सोक्रेटिस ने कहा, अगर तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारी पत्नी समझदार है, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान है, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते पर चलता है, करुणा, प्रेम, दया के प्रवाह से उद्वेलित है, प्रेरित है, तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग में बन जाएगा। लेकिन अगर तुम दुर्भाग्यशाली है, तेरी पत्नी दुष्ट है, सुन ले भाई, अगर तेरी पत्नी क्रूर है, दुष्ट है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, तो तुम्हें मछली की तरह ताबे पर तरपा तरपा के जलाएगा भैया। तो फिर भी बोलते हैं कि कामयाब हो जाओगे, एक फिलोसफर बन जाओगे, दार्शनिक बन जाओगे, और अच्छी पत्नी है तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। सही है भाई। इसीलिए टेस्ला ने कहा कि शादी मत कर भाई। न्यूटन ने भी कहा शादी मत कर। क्या भरोसा औरत कैसी होगी, क्या दिन रात लड़ाई झगड़े में मेरा समय ले लेगी। इसीलिए अकेले रह और मानवता के कल्याण के लिए नए नए सोच, नए नए विचार, नए नए कल्पनाएं कर। इसीलिए प्यारे दोस्तों, टेस्ला ने जोरदार शब्दों में कहा कि दुनिया की इतिहास के पन्नों को पलट के देखो, जो मनुष्य दुनिया में कुछ अद्भुत कार्य किए, जीवन के हर क्षण को, हर पल को सोच विचार में लगाया, नए नए अनुसंधान में लगाया, नए नए जिंदगी के बेहतर बनाने के तरीके और तौर सिखाए,
क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था जो उसके समय को डाका डालता, चोरी करता। आलस भी ऐसी एक बीमारी है। आलसियों के भाग्य में कभी सुख नहीं होता, लेकिन आलस से भी बड़ी बीमारी है दुष्ट मनुष्य की संगति। वो पत्नी हो, पति हो, दोस्त हो, महिम हो, छोड़ो। महान व्यक्ति का दोस्त उसका कर्तव्य होता है, उसके हर क्षण हर पल होते हैं। वो कदम ताल से चलता रहता है, सत्य न्याय प्रेम शांति का जाप करता है, ओम शांति का जाप करता है और दिन रात अपने बुद्धि का सहारा लेते हुए सोचता रहता है। खुद पर भरोसा करो, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो और ज्यादा लोगों की संगति मत कर भाई। दुर्जनों की संगति इतना दुखदायी होता है। छाड़ी मन हरि विमुखन के संग, जाके संग कुभूत बुझत है परत भजन में भंग। सूरदास की काली कामरी चंद दूजो रंग। सावधान मेरे दोस्तों, अकेले रहो, सर्वशक्तिमान बन जाओगे। जितने भी तपस्वी महापुरुष थे, जंगलों की गहराइयों में जाके, जहाँ जीव जंतु पशु पक्षियों का भरमार होता है, जहाँ शेर दहाड़ते हैं, चीता आपके खून पीने के लिए व्याकुल होते हैं, लेकिन चीता और शेर और भेड़िए उस दुष्ट व्यक्ति से अच्छे हैं। वो खाएगा तो एक ही बार खा जाएगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो तुम्हें तरपा तरपा के मारेगा भाई। समझ जाओ, जिंदगी में कामयाब होना है तो अकेले रहो। और इसीलिए दुर्भाग्यशाली तो हो गया, अकेले चलना कोई बहुत बड़े सौभाग्य की बात नहीं है। मेरा दोस्त रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, यदि तोर डाक सुने क्यों ना से तबे एकला चलो रे, तबे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। यदि तोर डाक सुने क्यों ना से तबे एकला चलो रे। धन्यवाद।